आपका क्या नाम है और किस ईयर से हैं आप? मैं हिदायतुल्लाह मेरा नाम है। मैं लकी मरवत से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ थीसिस स्कल्पचर में दे रहा हूँ। मेरा बेसिकली मेजर स्कल्पचर है और मेरा काम सोशल और पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन पे है। जो चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही है और जिसके साथ हम नॉर्मलाइज हो गए हैं, को हमने एक्सेप्ट करना शुरू किया है कि अब ये हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। तो वो जो एक एक्सेप्टेंस है उसको मैंने एज ए इग्नोरेंस शो किया है। मेरा ये कुछ थीम बताएंगे इसका? थोड़ा सा कैमरामैन भी। हाँ, ये जो है ये बेसिकली एक पैनिक जेस्चर है जिसमें ये तीन फिगर्स खड़े हैं और ये तीनों जो है ना एक दूसरे को बैक दिखा रहे हैं। इस तरह जिस तरह हम सोसाइटी में होते हैं, अगर हमें कोई मसला होता है तो हम बजाय उसकी को शेयर करें, हम मतलब बैक दिखाते हैं। हर बंदा ये होता है कि अगर वो खुश है तो उसे लगता है कि बस वही खुश है और साथ वाले की कोई फ़िक्र नहीं है। तो वो जो एक सेंसिटिविटी वाली एक एलिमेंट है ना, वो हमें बहुत कम होता जा रहा है, या मैं कहूँगा कि ना होने के बराबर है। ये किससे बनाया जाता है? आम मट्टी है, वो ख़ास किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है इसके? इसमें ये होता है कि ये बेसिकली मैनुअल एक प्रोसीजर है जिसको हम पहले मॉडल को खड़ा करके स्कल्प्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम प्रिजर्व करते हैं डिफरेंट मटेरियल में, मोल्ड बनाते हैं, देन उसका कास्ट निकालते हैं। ये जो है ये फाइबर ग्लास है जिसको मैंने क्ले के उसमें ट्रीट किया है। कितनी देर में ये तैयार हो गया था? कितना टाइम आपको लगा इसके लिए? टाइम तो वैसे काफ़ी लगा है, तकरीबन इस प्रोसेस को और सारा कुछ करने में 3 महीने लगे, लेकिन एक फिगर को स्कल्प्ट करने में कोई 10 से 15 दिन लगते हैं। फिर उसको प्रोसेस लाने में कंप्लीट जो दूसरे मटेरियल में जब हम लेके आते हैं तो वो तकरीबन 25 से 30 यानी 1 महीना लग जाता है। इस आर्ट की क्या कोई इंटरनेशनल मार्केट और जो पाकिस्तान की मार्केट है उसमें कोई वैल्यू भी है? ऐसा तो नहीं कि ये अपना पैद हो गया और लोग इस्तेमाल ना करें? नहीं, मेरे ख्याल में आर्ट तो हर दौर में जो है ना एक आर्ट का रोल होता है और ऐसा वो नहीं है। पाकिस्तान में माशाल्लाह आप काफ़ी ये प्रमोट कर रहे हैं काफ़ी सोसाइटीज़ में, और वैसे भी एक आर्ट जो मार्केट है वो काफ़ी डेवलप हो रहा है और इंटरनेशनली तो ज़ाहिर बात है वो काफ़ी आगे हैं, लेकिन यहाँ पे भी टैलेंट की कमी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा मौके दिए जाए तो काफ़ी लोग आ सकते हैं। इस आर्ट में किससे इंस्पायर्ड हैं आप? मैं तो वैसे अगर देखा जाए मेरा जो काम है, जो इटालियन आर्टिस्ट हैं ओल्ड मास्टर, मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ। लेकिन हमारे अपने भी माशाल्लाह टीचर्स हैं जो अच्छा काम करते हैं। सर जमील बलोच है, सऊद बलोच है, इस तरह के हमारे जो पेंटिंग्स वाले हैं, सर इमरान कुरैशी, मतलब लेजेंड्स है, वो इंटरनेशनली वेल नोन आर्टिस्ट है।